अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक आगा जानी, आप सुनाओ। बेहतरीन जाने बेहतरीन। ये है मेरा दोस्त फारिस, डॉक्टर फारिस, जो कि एक जनरल फिजिशियन है। जनरल फिजिशियन मतलब हर बीमारी का इलाज होता है इनके पास। मैं फारिस को स्कूल लाइफ से जानता था, लेकिन मेरी इससे अच्छी दोस्ती क्वारंटीन में हुई। खैर, भाई साहब तो आजकल प्लैब की तैयारी में मसरूफ हैं, NADPH और ग्लूकोज ताकि ये पाकिस्तान से बाहर जाके एक अच्छा मुस्तकबिल बना सकें। और तभी मैं इसको पॉडकास्ट की कॉल के लिए कॉल करता हूँ। सो हियर वी गो। तो फारिस, फिर आपने स्टार्ट की प्रैक्टिस हाउस जॉब के बाद के नहीं? यार कहीं जॉब ही नहीं मिली यार। क्यों? आपको पता नहीं है सैचुरेशन के जो हालात हैं, और जॉब्स की ऑफर आती है 35K 45K पर मंथ। ये हालात चल रहे हैं। कितनी आपकी टोटल इन्वेस्टमेंट होगी मतलब 20-30 लाख लग गया होगा डिग्री पे? 20-30 लाख आप ये कह सकते हो। अब के जो हालात हैं, पर एनम 20-30 लाख है। जब मैं था तो तब 15-20 लाख रुपया पर एनम लगता था प्राइवेट में। हाँ जी, करोड़ रुपया आपके मतलब करोड़ रुपए में आपको साल के बाद इन्वेस्टमेंट क्या आपकी आ रही है कि 40 सरकारी जॉब में? फिर मैंने अब हाउस जॉब किया है। हम्म। मैंने प्राइवेट नहीं की अपने इंस्टीट्यूट में, मैंने गवर्नमेंट में की। तो वहाँ अनपेड हाउस जॉब थी। मैंने मतलब अच्छा। साल जो अपनी घिसाई है वो मैंने बगैर पैसों के अब आदी हो गए, कहीं भी आप अब चल जाओगे कहीं पे भी किसी चल फील्ड में। 48 आवर्स कंसेक्यूटिव जॉब्स की हैं, यानी मत बच जाती थी भाई, फाड़ू काम था। तो अच्छा, तो यार फारिस, आप हाउस जॉब जब कर रहे थे, मैं आपसे मिला था 48 आवर्स की आप हाउस जॉब कर रहे थे, आपकी शक्ल से आप डेड नजर आते थे। यार यही तो हालात हो जाते हैं। देखो, आपको एक ये पेशेंट के लिए भी एक बुरा चीज है कि देखो, अब आपके पास एक पेशेंट आ रहा है, आप अपनी इतनी मेंटल सेंसेस में नहीं होते कि इतने वर्कलोड इतना होता है कि आप उसे सही तरह चेक कर सको। तो रेस्ट होना चाहिए। हम ये करते थे कि दोस्त डिवाइड कर लेते थे टाइम। अच्छा। बट स्टिल इट इज नॉट लीगल डिवाइड करना है वैसी लीगल उस तरह नहीं है। बट बाकियों के लिए ना मुश्किल जो आपके सीनियर्स हैं वो आपको अलाउ कर देते हैं, क्योंकि वो भी उन्हें भी पता है कि आपकी हर थर्ड डे 24 आवर्स की ड्यूटी होती है। अच्छा। वो फिर 2 वीक्स बाद 36 आवर्स 48 आवर्स की भी हो जाती है। फिर अगर आपको दोस्त कह दे यार मेरी जगह आज आपने ड्यूटी करनी है, उसे कोई काम हो, उसने कहीं जाना हो, तो आपको पता है फिर हमें उसे कवर करना पड़ता है। अच्छा, मतलब यार मेडिकल वालों की ये बड़ा गुड सीन है। मतलब मैंने देखा पार्टीज वगैरह में बड़े इन रहते हैं शुरू से। पार्टीज में इन रहते हैं ना। मेडिकल वाले ना फुल, मतलब उनका साल पीछे 3-4 हमारे साथ हर बंदा सेफ फील करता है ना। बड़ा हरामी हो बेटा। तो बस ये हालात चल रहे हैं। लेकिन ये एक सॉरी, आपकी बात बड़े मजे की दिमाग में आई है। आप जॉब कर रहे होते हैं, मतलब 48 आवर जॉब करनी होती है, एक फ्रेशली आप आए होते हो, एक उसका प्रेशर, ऊपर से प्यारी प्यारी नर्सिस के बीच में आपने जॉब करनी। देखो यार, वही चीज तो हमें जिंदा रखती है। जिंदा रखती है। और फिर पेशेंट्स ही आ जाते हैं। पेशेंट्स तो फिर एक ज्यादा बेहतर चीज है ना। बेस्ट थिंग इन योर हाउस। कभी ऐसा हुआ पेशेंट जा रही हो यार क्या पटोला है यार टंग स्लिप हो जाती है, लेकिन रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। लेकिन देखिए, एमबीबीएस फील्ड में जब हमने इतने ऑपरेट किए हैं, यंग पेशेंट्स के भी किए हैं, आपकी वो जो शर्म और ये चीजें होती है ना, वो सारी चीजें दे फेड ऑफ। अच्छा, क्योंकि हमें सब कुछ तो हम देख लेते हैं। माइक ना मिलाओ। अच्छा, देखो हम हर चीज तो पेशेंट की देख लेते हैं, और इस तरह का कोई सीन नहीं है। क्या मतलब आप हर चीज पेशेंट, मतलब जब हम किसी पेशेंट को ऑपरेट करते हैं, हमारे माइंड में ये चीजें नहीं रहती कि यार वे सारी चीजें पड़ी होती हैं, ये चीजें चले जाती हैं आपके अंदर से। यार नेग्लिजेंस भी बड़ी होती है ऑपरेशन के दौरान, बहुत ज्यादा नेग्लिजेंस होती है। मैंने अभी रिसेंटली एक केस सुना था, अंदर सीजर भूल गए। हाँ, ये बहुत कॉमन है यार ये चीजें। अभी आप अंदाजा लगाएंगे, आपने सुना होगा 2 और 3 मंथ्स पहले के जो हमारे इधर वो बिलाल भाई हैं, हाँ, उनके छोटे भाई की डेथ हुई थी। हाँ, वो इसी तरह हुई थी, एनेस्थीसिया को ओवरडोज दे दिया था। वो ये होता है गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ना, जो जूनियर डॉक्टर्स होते हैं ना, उन पे ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। उन्हें सिखाने के चक्कर में या वो ज्यादा ओवर एफिशिएंट होने के चक्कर में ना काम कर लेते हैं, जो उन्हें मतलब वो हैंडल नहीं कर सकते इतना वर्कलोड और इस तरह की चीजें। तो फिर उनसे नेग्लिजेंस हो जाती है, सर्जन से नेग्लिजेंस हो जाती है यार। मैं एक पता नहीं एक वीडियो देख रहा था, मीम थी ये, पता नहीं असल था, कि सर्जन जो है ना, एक बंदे की टांग में सीजर भूल जाता है, तो उसको निकालने के लिए वो ऑपरेशन करते हैं, वो गलत टांग का ऑपरेशन कर देता है। वो 2 दफा तो मुश्किल है वैसे। वो दोनों टांग भूल जाया हो जाता है बेचारा। नहीं, 1 दफा हो गया होगा, लेकिन ये वैसे में भी हो सकता है यार। फिर वो डॉक्टर नहीं, देखो वो डॉक्टर नहीं होगा, वो एक क्वैक होगा मे बी, क्योंकि पाकिस्तान में आपको पता है ये क्वैक वाले बहुत सीन है। क्वैक ही आजकल जिंदाबाद।
और ये पीरी मुरीदी और ये हकीमों वाला बड़ा सीन चला हुआ है पाकिस्तान। तो आप पाकिस्तान में फ्यूचर आगे कंटिन्यू करना चाहते हो या? यार देखें, पाकिस्तान में फ्यूचर है ही क्या। आपने अब मैं FCPS पास कर लेता हूँ, मुझे प्राइवेट इंडक्शन मिलेगी, लेकिन प्राइवेट इंडक्शन में ना आपका पेशेंट काउंट होता है, ना आपकी सैलरीज होती हैं। अब अगर मैं प्राइवेटली FCPS या स्पेशलाइजेशन करता हूँ, माई सैलरी वुड स्टार्ट फ्रॉम 65 एंड विल गो टू मैक्सिमम 85 और 90। और अगर गवर्नमेंट में आपको इंडक्शन चाहिए तो उसके लिए आपको ये BHU RHCs में काम करना पड़ेगा, साल 2-2 साल। वो ये जो रूरल एरियाज में आपके गाँव वगैरह में हॉस्पिटल्स होते हैं, तो वो इतना टाइम कंज्यूमिंग है, तो बंदा प्रेफर करता है कि वो बाहर चला जाए स्पेशलाइजेशन करने। अच्छा, ये आपकी डिग्री में कंसीडर होता है कि आप रूरल या अर्बन एरियाज में आगे जॉब? हाँ, आपको पॉइंट्स मिलते हैं ना, बेसिकली आपका सारा मेरिट बनता है। हम वैसे ही प्राइवेट वाले जलील हो रहे हैं हमारे गवर्नमेंट कॉलेज में। नहीं, आप लोग 1 करोड़ रुपया आप अपनी डिग्री पे लगा रहे हो, तो आप इससे अच्छा नहीं कोई बिजनेस कर लो यार। आपके आम से डिग्री करो, मेरी तरह फिल्म मेकिंग करो। और देख भाई, बिजनेस में आपके पास डॉक्टर का टैग नहीं ना होगा। ये बताए लोग टैग के लिए करते हैं एक्स्ट्रा सारे टैग। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। आप मेडिकल रिलेटेड कोई फील्ड देख लें, आप DPTQ देख लें, ठीक है, आप BDS में देख लें, आप न्यूट्रिशनिस्ट, डेंटिस्ट, एवरीथिंग सब जलील हो रहे हैं अनटिल अनलेस या उनके पेरेंट्स डॉक्टर्स नहीं है, या फिर वो अपना प्राइवेट क्लिनिक अफोर्ड नहीं कर सकते। सबके साथ खवारी है। इतनी सैचुरेशन है, इवन दो हम बाहर चल जाए, अमेरिका नहीं हमारी डिग्री डॉक्टर कंसीडर कर रहा, दुबई नहीं कर रहा, कुवैत नहीं कर रहा, कोई भी आपकी डिग्री नहीं कंसीडर कर रहा, तो फिर इतनी सैचुरेशन क्यों आ रही है? देखें, ओवरऑल जितनी भी कंट्रीज है ना, वो डॉक्टर्स को पहले प्रेफर करती थी कि वो आए। शुरू से लाइसेंसिंग एग्जाम होता है, लेकिन तब ना डॉक्टर्स की इतनी सैचुरेशन नहीं थी। अब आप देख लें, हर घर में 2 डॉक्टर बैठे हैं, जिसने बनना है डॉक्टर बनना है, और वो बेचारे बच्चे रिपीट कर रहे हैं, इतना कुछ कर रहे हैं, इतना मेंटल प्रेशर होता है ना कि यार क्या कहा जाए। अब मुझे देख लें, अब मैं प्लेब की तैयारी कर रहा हूँ जैसे कि आपको पता है, लेकिन वहाँ पे प्लेब करने के बाद भी वहाँ पे इतनी सैचुरेशन है, जॉब्स नहीं है। आप मतलब हर हाल में प्लेब क्लियर करना चाहते हैं, हर कीमत पे? यार हर कीमत पे तो नहीं, खैर आपको लॉन्ग से डर लगता है? खैर अल्लाह करे आप पास हो जाए, मैं मजाक में बात डाल दी कि लेकिन अगर प्लेब क्लियर करते हो फिर आपको वहाँ पे जाके एक और टेस्ट देना पड़ेगा। देखो, प्लेब के 2 पार्ट्स होते हैं। ये जितने भी लाइसेंसिंग एग्जाम उनके मोस्टली 2 पार्ट्स हैं। मैं प्लेब इसलिए प्रेफर करता हूँ क्योंकि मैंने बेसिकली वहाँ रहना नहीं है। आप जैसे एक दफा आपने मेरे से स्टेप्स का पूछा था कि मैं US असेंबली क्यों नहीं कर रहा या ऑस्ट्रेलिया में क्यों नहीं जा रहा, उनकी पे पैकेजेस अच्छे हैं, लेकिन वहाँ मेरा स्टे करने का प्लान नहीं है ना। जिसने सेटल होना है वो इन जगहों पे जाए। लेकिन जो प्लेब है, अब मेरी स्टार्टिंग सैलरी वहाँ पे राउंड अबाउट 1 मिलियन होगी, और यहाँ पे देख लो हालात क्या चल रहे हैं। यहाँ पे 1 मिलियन कमाते कमाते मुझे 5 से 6 से 8 साल लग जाएंगे आराम से। तो प्राइवेट क्लिनिक वाले इतना अर्न कर पा रहे हैं? मतलब अगर प्राइवेट क्लिनिक में भी देखो, आपको टाइम बनाते इतने अरसे में टाइम मैनेज करना पड़ता है। ऐसे डायरेक्टली आप जाके बैठ जाएंगे, ये नहीं है कि आपका पेशेंट फ्लो बढ़ जाएगा, वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता है। ऐसे तो नहीं है ना कि मैं जाके बैठूं भाई हर पेशेंट जी राणा साहब डॉक्टर साहब आए हैं जी इन्हीं से चेक करवाना है, इस तरह नहीं होता। इतने पुराने डॉक्टर्स हैं हमारी सिटी में, आपको पता ही है, काबिल डॉक्टर हैं। लेकिन मैंने देखे यहाँ पे जो काबिल लोग होते हैं ना, ज्यादा डॉक्टर या इंजीनियर बनना प्रेफर करते हैं। बाहर वाले मुल्कों में देख लो, आप मैथ्स में जाएगा, फिजिक्स में जाएगा, केमिस्ट्री में जाएगा, इन फील्ड्स में देखो वहाँ पे इन फील्ड्स के रिलेटेड जॉब्स है ना। पाकिस्तान में इन फील्ड्स के रिलेटेड जॉब सिर्फ एक ही रह जाती है, टीचिंग की, बाकी जलालत है। कोई डिग्रीज पाकिस्तान में जो कंसीडर करते हैं ना 2-3 ही है, इंजीनियर है, डॉक्टर है, या फिर बैरिस्टर। मेरे भी अभी मेहनत की पैसा लगाया। देखो आप फिल्म की भी आपकी डिग्री कितनी वास्ट है, लेकिन वो लोग उतना प्रेफर नहीं करते। लेकिन जिन्हें पता है, जो समझदार लोग हैं, वो IT हमारी इंडस्ट्री ग्रो ही नहीं कर पाई। अब देख लो, इंडिया का आधे से ज्यादा जो रेवेन्यू या GDP होता है वो फिल्म इंडस्ट्री से आ रहा है। बस पाकिस्तानी कर नहीं है ना, इतने अकल नहीं है। अच्छा, मुझे लगा गाली दिया। पाकिस्तानी को वाकई में अकल नहीं है। पाकिस्तान किसी शोबे में पता नहीं तरक्की कर पाएंगे। और पाकिस्तानी 2 नंबरी से बाज नहीं ना आ सकते। आप हालात देखें, पिछले पॉडकास्ट में भी हमने डिस्कस किया था साकिब के साथ ना, तो यही बात हुई थी, 2 नंबरी और चोरी। बाहर जाएंगे, बाहर 2 नंबरी करेंगे। अब वो देख लें, इधर हमारी एक सिटी है मियां चनू, अमेज़न का काम शुरू हुआ, उन्होंने इतने फ्रॉड्स एंड ऑल दैट की कि उन्होंने अमेज़न का काम यहाँ पे। और मजे की बात तो वो अपना कर लेते हैं, अपना डंग टपा लेते हैं, वो अपने इजी मनी ले लेते हैं, बाकियों के लिए रास्ता तंग कर देते हैं। तो ये बड़े मसले मसाइल हैं हमारे। खैर डॉक्टर, ये चीजें तो चलती रहेंगी, ये चीजें चलती रहेंगी, ये चीजें बेबीज
वो तो दौड़ने चाहिए यार। बस अभी जब से लाहौर से यहाँ मेरी शिफ्ट हुए इंस्टा हैं पे तो वो जो रुक भी गए। आ रही होती है ना स्क्रॉल कर रहा तो प्यारी जो होती है आगे डॉक्टर लिखा होता अच्छा, है। मेरा भी दिल है यार ओके तो लिंक भी सोके शेयर करता उनके आगे की, लिंक भी शेयर करता। तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं। से कमतरी में चला जाता हूँ कि मैं डॉक्टर क्यों नहीं बना। लाइक मैं पहला साल अटेम्प्ट देखो करता आप ना किसी फाउंडेशन ईयर में भी किसी जाता। भी कॉमन बंदे से पूछ लेंगे ना, वो कभी भी ये नहीं प्रेफर करेगा कि उसका बंदा या बंदी डॉक्टर हो, क्योंकि उसे पता है कि यार ये बंदा इतना बिजी होगा लाइफ में और ये चीजें होंगी तो उस तरह टाइम नहीं दे सकते। लेकिन पैसा अगर नो डाउट देखा जाए पाकिस्तान में सबसे ज्यादा पैसा भी डॉक्टर्स कमा रहे हैं। हाँ देखो अगर आपका सेटल हो जाता है काम और काम चल पड़ता है फिर तो डॉक्टर्स की आपको पता है वो टोका ही चलता है मशीन। हाँ ऐसे ही है कि एक दफा चल जाए आप, एक ये दफा पाकिस्तान चल में जाए। कोई भी कारोबार एक दफा आपका चल जाए ना, नाम चल जाए। देखिए आप कारोबार के साथ आप लॉयल है ना, मैं तो कहता हूँ कि डॉक्टरी में अल्लाह मियाँ अगर आपके हाथों में शिफा देता है तो वो कारोबार चल ही पड़ेगा, अदरवाइज क्या नहीं। खूब कहने, दोबारा बताएं आप। अल्लाह मियाँ तो ये हमारी बड़ी अच्छी है, मतलब बंदा नया नया फील्ड में जाता है ना, ऐसी जज्बात लेके जाता है ऐसी कि मैं है। जब जाऊंगा तो मैं अपने मुल्क के लिए मुल्क पेट्रियोटिक नहीं, वहां जाके मुल्क भूल जाता है, हैं? वहां जाके मुल्क भूल जाते हैं, कि वहां मैं जाके मुल्क के ये चीजें लिए याद रहती। मुल्क के लिए करूंगा, हाँ, अपनी ईमानदारी से काम मैं मुल्क करूंगा। वापस आऊंगा, मैं मुल्क को सर्व करूंगा। जब वहां पे ये चीजें, वहां के पर्क्स और ये कंफर्ट देखते हैं ना, देखो पाकिस्तान में आपकी लाइफ की वर्थ नहीं है। अभी हम यहाँ से निकले, कोई हमें मार दे, कोई किसी ने बॉदर ही नहीं करना, लेकिन केस नहीं बाहर करवा सकते बड़े इसके हाँ, लेकिन अगर आप बाहर हैं आउट ऑफ एनी कंट्री इन अनदर कंट्री, वहाँ पे आपकी लाइफ की वर्थ है, वहाँ पे आपको प्रॉपर प्रोटेक्शन मिलती है, हर चीज़ है, फैसिलिटीज है, सिक्योरिटी है। आपका माइंड जो है ना वो एक कंफर्ट जोन में होता है कि यार यहाँ पे मुझे उस तरह का कोई मसला नहीं है। पाकिस्तान में कोई पता नहीं है क्या हालात है, यहाँ बैठे हुए ये नहीं पता कि यहाँ पे तो यार कोई आपने झूठी मेडिकल रिपोर्ट बनवानी हो तो इजीली बन जाती है। यहाँ पे हर चीज जो आप मर्जी बनवा लो, मेडिकल सर्टिफिकेट, मेडिकल रिपोर्ट, ऑपरेशन डिटेल्स, एनीथिंग। अब पिछले दिनों मुझे अच्छी तरह याद है एक केस आया हुआ था, तो उसने ना जबरदस्ती अपने, उसका पहले का दांत टूटा हुआ था, मेरा दोस्त वो बता रहा था कि उन्होंने कहा कि लड़ाई के दौरान इसका दांत टूटा है, तो उसकी झूठी उन्होंने रिपोर्ट मेडिकल उसका दांत रिमूव किया होगा डेंचर हाँ। से, और उसके बाद उसकी एक पहले टूटा हुआ था लड़ाई में, लेकिन वो लिख दिया कि हाँ, और मैं डॉक्टर का यहाँ पे हर चीज चलती है। मतलब डॉक्टर ने उसे चेक करने का 2-3 हज़ार लेना था, उसने 20-30 हज़ार दे दिया, उसके पूरे महीने की इनकम दे दी, ये पकड़ लिख और उसने लिख दिया उसने। तो खैर अच्छी है ये चीज। आप उस मुल्क की बात करें भाई जहाँ पे एक बंदे को लाइसेंस बन जाता है, ड्राइविंग लाइसेंस, आपने वो वीडियो देखी होगी। ये तो हालात है। और एक अच्छा खासा बंदा जाता है डॉक्टर के पास, वो भी सत्यानाश पे रहता है। मैं बल्कि आपको बताऊं, मेरे साथ रिसेंटली वो हुआ है कि यहाँ पे जो प्रिस्क्रिप्शन देते हैं या मेडिकेशन देते हैं प्रॉपर भी नहीं होती, कभी कभार पता नहीं क्या अपडेटेड नहीं है डॉक्टर्स, या मेडिसिन 2 नंबर है या क्या सीन है। मेडिकेशन तो पाकिस्तान में सारी बन रही है ना, लोकल है। दूसरी बात ये है कि जब आप एक डॉक्टर के पास जाते हैं ना, आप कहते हैं आपको इंस्टेंट रिलीफ आए, वरना आप उस डॉक्टर को डॉक्टर नहीं, उल्टा साइड उसको क्या कहते हैं, साइड इफेक्ट्स हुए हैं या उल्टा रिएक्ट। देखो मेडिकेशन की तो साइड इफेक्ट होते हैं ना, हमारे यहाँ डॉक्टर्स का काम है, उन्होंने सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट करना है। जहाँ पे 2 मेडिकेशन की जरूरत है उन्होंने 5-6 दे देनी है। एक उन्हें फार्मास्यूटिकल्स कंपनी की वजह से बड़ा फायदा होता है। देखें उन्होंने जो यार वो अपनी प्रमोशन, उनकी प्रमोशन की खातिर अपना नुकसान नहीं, हमारा नुकसान नहीं कर रहे जान का। जान का तो नुकसान कर रहे हैं ना, लेकिन अब देख लें ये, अब उन्हें क्या कह सकते हैं, उन्होंने अपने हालात भी तो देखने हैं ना। उन्हें इतने पर्क्स उनसे मिलते हैं मेडिकल फार्मेसी से, तो वो फिर उन्हें प्रेफर करते हैं। आपको ये नहीं पता कि अगर आप 100 दफा उनका ड्रग जो है ना, उनकी मेडिकेशन आप रिकमेंड करते हैं, तो 100 दफा लिखने पे उन्हें कितना फायदा हो रहा है। Exactly. ये है तो एक तरह से गलत ही यार, डायग्नोज भी नहीं सही तरह कर पाते। अब मेरी एक दोस्त, उसकी मामा को ब्रेन ट्यूमर हुआ था, तो बेचारी उनकी मामा की डेथ हो गई है, तो वो सही तरह वो कर ही नहीं सके, एनालाइज ही नहीं कर सके कि इससे मसला क्या है। अब ब्रेन ट्यूमर देखो, एक किस्म के आप डॉक्टर के पास जाते हो, अपनी जान बचाने जा रहे हो ना, उन्होंने गलत डायग्नोज करके ना, मतलब उसने एक मतलब लेवल 4 पे था ना, अगर स्टेज 4 पे था, स्टेज 1 पे था, सॉरी स्टेज 4 तक लिया है, क्या पता नहीं क्या स्टेजेस होती, मुझे पता नहीं एग्जैक्ट। देखो तो उस स्टेज पे वो मैं आपकी बात समझ लास्ट गया स्टेज हूँ। पे यहाँ लिया पे ये मसला है कि एक तो मिस डायग्नोसिस का सबसे बड़ा जो मसला है ना, लोग अपने सिम्टम्स एक तरफ से सही नहीं बता सकते, वो आगे सही तरह डिस्क्राइब नहीं कर सकते। दूसरा जो डॉक्टर है ना, वो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट करता है, वो आपको महंगे टेस्ट लिख के देता है, वो आपसे अफोर्ड नहीं हो सकते, इसलिए वो सस्ते की तरफ जाता है। ऊपर से मैं तो हमेशा रिकमेंड करता हूँ कि जब भी आपने चेक करवाना है ना, आपने एक डॉक्टर के पास कभी भी नहीं जाना,
एटलीस्ट 2-3 डॉक्टर से मशवरा यार ये लिया तो करना। फिर बंदा कंफ्यूज हो जाएगा। देखो कंफ्यूज होने की बात नहीं है, आपको जहाँ का मशवरा सही लगता है ना, बाकी आप इतने आपके आसपास कोई ना कोई डॉक्टर जरूर मौजूद होता है। ये नहीं है कि आपके कोई आसपास में कोई डॉक्टर जानने वाला ही नहीं है, आप उससे कंसल्ट कर सकते हैं, फिर आप डॉक्टर्स के पास जाएं। और कोई भी मेडिकल रिलेटेड इशू है ना, उसे छोटा मत समझें, क्योंकि आजकल बिल्कुल। हमें कोई कफ हो रही है, हम कहते हैं चलने दो, लेकिन यार इट कैन लीड टू एनी सिवियर कंडीशन टू। तो आप अपने मेडिकल रिलेटेड, और दूसरा हमारे पाकिस्तानी को एक बहुत बड़ा मसला है, आपको मैंने मेडिकेशन रिकमेंड की है 5 to 7 डेज, अच्छा मुझे लगा मर्दाना कमजोरी की बात। उसके लिए तुझे मेडिसिन दे के जाता हूँ। नहीं अल्हम्दुलिल्लाह मेरे ठीक है। और मेरे इर्द गिर्द वाले लोग मेरी इस परफॉर्मेंस से खुश खुश हैं, खुश हैं। बाकी मसला ये आ जाता है, मैंने आपको मेडिकेशन दी है 5 to 7 डेज की, लेकिन आप कभी भी आप पाकिस्तान में ना अपना कोर्स कंप्लीट नहीं करेंगे, आपको आराम आना शुरू होगा, आप दूसरे तीसरे दिन कहेंगे यार मैं ठीक हूँ, तो उससे जो है ना ड्रग की रेजिस्टेंस आ जाती है आपकी बॉडी में, तो वो ड्रग इस तरह काम नहीं कर सकता। नहीं ये जरूरी, मैंने सुना है कि 5 डेज का आपका लाजमी कोर्स कंप्लीट होना चाहिए। 5 to 7 डेज का कोर्स है ना, वो आपको कंप्लीट करना चाहिए, ये Minimum नहीं है कि 5 आप days। छोड़ दें, एटलीस्ट 5 डेज। एटलीस्ट 5 डेज। बाकी इधर के डॉक्टर्स बहुत हाई पोटेंसी की भी मेडिसिन देते हैं, जो कि इस तरह नहीं देनी चाहिए। आप बच्चों को देख लें, छोटे छोटे बच्चों को आईवी पे लगाया हुआ, ड्रिप्स पे, आप किसी भी हॉस्पिटल चले जाएं, आपको बगैर ड्रिप के आराम नहीं आएगा। यार मैं बाय वाली वीडियोस देख रहा था, एक नर्स थी, पहले नर्स को डिस्क्राइब कर दूं कैसी प्यारी वो मतलब वो बैलून्स के अंदर लगा रहे थे, नीडल इंजेक्ट कर रहे थे कि कैसे आपने लगानी है आईवी ढूंढ के ना। पाकिस्तानियों में ये चीज जिससे नहीं वो है, काला जादू नहीं कर रहे थे, मतलब वो मुझे अभी सीएनजी तक मारे याद है होते जब हैं। मैंने आईवी लगानी सीखी थी ना, मैं सर्विसेज हॉस्पिटल में था, उन्होंने कहा ये लगाओगे तो आएगी, क्योंकि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आपको रोक नहीं सकता पेशेंट, प्राइवेट में तो उसे पता ना यार मैं पैसे भर के आया हूँ, मैं उससे कहूंगा यार ये तुम क्या कर रहे हो। गवर्नमेंट में सिरिंजेस लगा लगा के हम ओए होए देखो जिंदा बंदो काम भी तो सीखना है, लेकिन ये हमारी भी गलती है, लेकिन काम सीखने के लिए हमें वो प्रेफर यही करते हैं कि आप करोगे तो आएगा। अब और हम आगे की ऐसे- अभी भी सीख ही रहे हैं। नहीं अब तो आईवी लाइन आप कुछ भी करवा ढूंढो सकते मेरी मिट तो नहीं चुकी रह गई। हैं। नहीं लगे मिट गई है, वैसे लग रहा है। मैं फिर यहाँ पे लगवा देता। बाकी अच्छा ठीक है, अब सेंसर कर दूंगा वरना। खैर यार फारिस, नाइस टू मीट Nice meeting you। और बड़ा अच्छा लगा। चलो यार